हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर वेल फाइन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इधर कुछ कारणवश हम आपको आपकी क्लास नहीं दे पा रहे हैं, जो कि जल्द ही आपकी क्लास शुरू कर दी जाएगी। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दरअसल बहुत ही व्यस्तता है इस समय, बहुत ही ज़्यादा हम लोग बिजी हैं। थोड़ा कुछ कारणवश मतलब कुछ कार्यवश बिजी हैं, इसलिए आपको वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आज 5 सितंबर है, जो कि टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप लोग इस टीचर्स डे को बहुत अच्छे तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी से शिक्षक दिवस के बारे में हम कुछ कहना चाहेंगे, टीचर्स डे के बारे में। जैसे कि जानते हैं हम लोग टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मनाते हैं। उनका जन्म 5 सितंबर सन 1888 को हुआ था। और वो एक प्राइमरी अध्यापक रहते हुए भी भारत के सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद को ग्रहण किया उन्होंने। यानी दैट्स मीन वो भारत के सेकंड राष्ट्रपति थे और पहले उप राष्ट्रपति थे। ठीक, अब हम बात करते हैं टीचर्स डे के अबाउट, मतलब कह सकते हैं कि टीचर्स के बारे में बात करते हैं क्या कंडीशन है टीचर्स की। और टीचर्स मतलब कंडीशन, व्हाट इज़ कंडीशन, मतलब कह सकते हैं कि टीचर की क्या कंडीशन है इस समय, और टीचर की क्या कंडीशन रहती थी, और इन फ्यूचर टीचर की क्या कंडीशन हो सकती है। आज के इस डेट में जब से ये कोविड-19 का प्रकोप चला है, तो अगर आप देखें सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में कोई है तो वो प्राइवेट स्कूल का टीचर है। क्यों? क्योंकि विद्यालय बंद चल रहे हैं, कोचिंग बंद चल रहे हैं, सारी चीज़ें बंद चल रही हैं। बस किसी तरह वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। फिर भी हम लोग तो बड़े दिल से ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं, जितने भी विद्यार्थी हमारे पढ़ने वाले हैं, वो भविष्य में नई ऊंचाइयों को छुएं। हम लोग हमेशा पढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो चाहे ऑफलाइन माध्यम हो। हमेशा आपको क्लास देने के लिए हम लोग प्रयासरत रहे कि आपको किसी तरह क्लास दी जाए। चूँकि इस दुष्परिणाम को, यानी ये लॉकडाउन का जो दुष्परिणाम शिक्षा पे पड़ रहा है, इसके बारे में ना तो गार्जियन जागरूक है, ना तो सरकार जागरूक है, ना ही समाज का कोई और व्यक्ति जागरूक है। इस पे शिक्षा का क्या मतलब शिक्षा पे इसका क्या दुष्परिणाम पड़ रहा है, क्या इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसको अगर केवल समझ सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक टीचर समझ सकता है कि इसका आने वाले समय में क्या परिणाम होगा, क्या दुष्प्रभाव होगा। जैसे 11th के जो बच्चे क्लास नहीं ले पा रहे हैं, क्लास नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए अगर अक्टूबर में क्लास शुरू हो रही है या नवंबर में क्लास शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनका पूरा सिलेबस उनको नहीं पढ़ाया जाए, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे वो। और पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे तो कहीं ना कहीं आगे इन फ्यूचर IIT JEE की तैयारी हो गई, या नीट की तैयारी हो गई, या BSc हो गया, या फिर कोई और कंपटीशन हो गया, तो वहाँ पे उन्हें साइंस में प्रॉब्लम आएगी, निश्चित रूप से आएगी और आनी ही है। चलिए, ये तो हो गया, ठीक, आप लोग भी समझदार हैं, इन चीज़ों को समझते हैं कि हम आज नहीं पढ़ेंगे तो आप ये सोचते हैं कल कवर कर ले जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल काम है। आज नहीं पढ़ेंगे तो कल कवर कर ले जाएंगे, उसके लिए आपको अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि आप कल कवर कर ले जाएंगे, और कल कवर करने के लिए आपको अपना टाइम जो है वेस्ट करना पड़ेगा। तो समय रहते ही जागरूक हो जाइए, आज ही कवर कर लीजिए, कल पे उन चीज़ों का मत छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचर्स, यानी जब से आप पैदा होने के बाद से आप नर्सरी क्लास में जाते हैं, आप पैदा होने से लेकर के नर्सरी क्लास में जाते हैं, और नर्सरी क्लास से लेकर तब तक जब तक कि आप एक सफल व्यक्ति नहीं बन जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि आपको कोई जॉब नहीं मिल जाती है, या कोई आपको इनकम आप सोर्स नहीं मिल जाता है, तो आप क्या करते हैं, तब तक आपको कोई ना कोई टीचर मिलता है जो कि आपको क्या करता है, पढ़ाता है, जिससे आप टीचर मतलब ज्ञान ग्रहण करते हैं। लेकिन अब आप सोचिए ज़रा कि आप उन सभी टीचरों का सम्मान करते हैं, सभी टीचरों का आप रेस्पेक्ट करते हैं? शायद आपका जवाब होगा हाँ या ना। कुछ लोगों का जवाब होगा हाँ, कुछ लोगों का जवाब होगा ना। ना सर, हमको तो इंटर वाले टीचर बहुत अच्छे लगे, हम उन्हीं को जानते हैं, बाकी सबसे क्या मतलब। हमको नीट की प्रिपरेशन कराने वाले टीचर बहुत अच्छे लगे, बाकी इंटर तक तो लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया। ऐसा कुछ नहीं है। नर्सरी से लेके आपके जॉब पाने तक जितने भी टीचरों से आपने पढ़ा, जितने भी अध्यापकों से आपने ज्ञान ग्रहण किया, शिक्षा ग्रहण की, वो सारे अध्यापक आपको सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, या नर्सरी UKG LKG में पढ़ रहे हैं, आप ABCD सीख रहे हैं, आप छोटा बड़ा सीख रहे हैं,
और वहाँ कोई इंटर का टीचर आता है और वो कहता है नहीं बेटा चलो हम तुमको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तुमको फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो आप बताइए क्या वो बच्चा केमिस्ट्री और फिजिक्स उस उम्र में सीख पाएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड की क्लास में वो केमिस्ट्री फिजिक्स सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ उसकी उम्र क्या है, ABCD छोटा बड़ा सीखने की उम्र है उसकी। तो कहीं ना कहीं आपके बेस को मजबूत करने के लिए उन टीचरों ने क्या किया, अपना योगदान किया। हर टीचर का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, अपना अपना लेवल होता है। हर टीचर अपने अपने हिसाब से आपको टीचिंग, आपको क्या नाम है, अपने मेथड से पढ़ाता है। तो वहाँ नर्सरी, UKG, LKG और फर्स्ट से लेकर 8 तक के टीचरों का भी क्या है, आपके सफलता में उनका योगदान है, शायद जिसका अंदाज़ा आपको नहीं होता है। और अंदाज़ा होता कब है, जब आप थोड़े और बड़े हो जाते हैं तब होता है। आप रौब में आके, तैस में आके कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ पढ़ा रहे प्राइमरी के टीचर को या फिर नर्सरी UKG के टीचर का आप रेस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, जो कि आपके लिए क्या है, ये बहुत ही शर्मनाक है। यदि आप टीचर की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए मतलब करेंगे नहीं, ये दिमाग से ही निकाल दीजिएगा कि हम टीचर, हमें जो नर्सरी UKG LKG या फर्स्ट लेके 8 तक पढ़ाएं, हमें उनसे क्या लेना देना। लेकिन आप सोचिए कोई व्यक्ति सफल बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसका बेस जो मजबूत हुआ है वो नर्सरी से ही मजबूत हुआ है, तभी जाके वो इस लायक बना है कि वो IAS की तैयारी कर सके, PCS की तैयारी करे, मेडिकल की तैयारी करे या इंजीनियरिंग की तैयारी करे, तभी वो इस लायक बना है। क्यों? क्योंकि उसका बेस क्या है, मजबूत। और उसको मजबूत करने के लिए उसको टीचर ने शुरुआत से क्या किया है, मजबूत बनाया है। चलिए ठीक है, तो हो गई टीचर्स की बात। इस पूरी दुनिया में घूम घुमा के आपका फ़ायदा केवल 2 लोग सोचते हैं, 2 ही लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से आपके सफलता के बारे में सोचते हैं। बाकी जितने लोग भी हैं क्या करते हैं, वो आपकी सफलता असफलता दोनों के बारे में सोचते हैं। लेकिन 2 लोग हैं इस धरती पे जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सफलता के बारे में सोचते हैं। एक तो आपके अध्यापक और दूसरा आपके माता पिता। आपके अध्यापक और आपके माता पिता, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता जो जल्दी आपकी सफलता के बारे में सोच ले। एक माता पिता आप जानते हैं, उनसे कुछ कहने नहीं, निस्वार्थ भाव आपको पढ़ाते हैं और सिर्फ आपकी सफलता का कामना करते हैं। अब बात आती है टीचर की, तो जो भी टीचर मतलब टीचर हैं, वास्तव में जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट के, अपने विद्यार्थी के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। हमेशा उनको सफल देखना चाहते हैं, कभी भी असफल नहीं देखना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, अगर वो निस्वार्थ भाव से पढ़ाते हैं तो फिर वो फीस क्यों लेते हैं। चलिए आइए, हमारी पुरानी परंपरा थी कि जहाँ हमारे विद्यार्थी जाते थे, गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, और गुरुकुल में पढ़ने के साथ साथ उनका एक दूसरा भी कार्य होता था। उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। वो एक टाइम पढ़ते थे और एक टाइम भिक्षाटन करते थे, यानी भिक्षा मांगते थे। और भिक्षा मांग करके जो अनाज एकत्रित होता था, जो धन एकत्रित होता था, उससे अपना भरण पोषण करते थे, अपना पेट पालते थे, साथ में उस अपने गुरु का पेट पालते थे और उस गुरु के पूरे परिवार का पेट पालते थे। तो वही चीज़ आज फेस में बदल गई है। आपके जो टीचर आपको सुबह से लेकर शाम तक अपना पूरा समय दे रहा है, तो उसका भरण पोषण या उसके परिवार की जिम्मेदारी तो आप ही की हुई, किसी और की तो हुई नहीं। अब रही बात, कुछ जगह क्या हो गया है, कुछ प्राइवेट कोचिंगों में या फिर प्राइवेट विद्यालयों में ले लीजिए, शिक्षा को इन्होंने व्यवसाय बना दिया, यानी एजुकेशन को उन्होंने एक बिजनेस बना दिया है, एक व्यवसाय बना दिया है। तो जिसने एजुकेशन को व्यवसाय बनाया है उसमें उस शिक्षक की गलती नहीं है, उसमें गलती अगर है तो मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट और समाज में रह रहे कुछ भ्रष्ट लोगों की गलती है, जिन्होंने पैसे के चक्कर में या अथाह पैसे के लालच में आकर के एजुकेशन को एक बिज़नेस बना दिया है, एक व्यवसाय बना दिया है। टीचर तो आपको निस्वार्थ भाव से पढ़ाता है और आपसे सिर्फ़ और सिर्फ उतनी ही फीस लेता है जितनी वो मेहनत करता है। जितनी मेहनत करता है, कह सकते हैं कि बड़े लेवल पे आप ले लीजिए, जो बड़े लेवल के टीचर हैं, खैर वो फीस से ज़्यादा भी लेते हैं। भाई उनको भी पैसे की आवश्यकता है, जानते हैं, सबको गाड़ी चाहिए, सबको घर चाहिए, सबको मकान चाहिए, सबको सारी रिक्वायरमेंट है सबकी। तो कह सकते हैं फिर भी टीचर एक निस्वार्थ भाव से सोचता है कि हमारा हर विद्यार्थी क्या हो, सफल हो। इसी के साथ बच्चों, जय हिंद।